हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ललित कुमार। स्वागत करता हूं अपने चैनल ललित फार्मा में। आज के इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है एल्कोआ। तो एल्कोआ प्रिंसिपल के बारे में सब लोग जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनके थोड़े रिवीजन कराने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले एल्कोआ प्रिंसिपल में क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा फुल फॉर्म जान जाते हैं, क्योंकि लघु फुल फॉर्म बताने पे ज़्यादा काम हो जाता है। एल्कोआ जो 5 वर्ड से मिलके बना है, ALCOA, जिसमें पाँचों का फुल फॉर्म है: ए फॉर एट्रीब्यूटेबल, एल फॉर लेजिबल, सी फॉर कंटेम्पोरेनियस, ओ फॉर ओरिजिनल, ए फॉर एक्यूरेट। बाद में ये हुआ कि एल्कोआ से काम पूरा नहीं हो रहा था तो हमने जोड़ दिया प्लस। तो प्लस में 4 चीज़ें और जुड़ गई, उसमें कंप्लीट आ गया, कंसिस्टेंट, इंड्यूरिंग एंड अवेलेबल, और अभी अभी लास्ट में जस्ट अभी जुड़ा है ट्रेसिबल। तो ये सारी चीज़ें अभी जल्दी जुड़ी हैं, तो थोड़ा सा आप भी अपडेट हो जाइए। तो उसमें एट्रीब्यूटेबल क्या होता है? एट्रीब्यूटेबल मतलब जो हमारे क्वेश्चन है ना, आप कहाँ किसने, जैसे लॉगबुक में भरते ना कि ये प्रोडक्ट, ये बैच नंबर इस लाइन पे चला है, इस डेट में, ये डन बाय, ये चेक्ड बाय, ये साइन। तो डाटा मस्ट बी लिंक्ड टू द पर्सन और अ सिस्टम दैट क्रिएटेड और चेंज इट। मतलब जिसने बाय द वे किसी से डाटा गलती हो गई तो उसने कट करके साइन और डेट किया, मतलब उस एंट्री कट का रिस्पॉन्सिबल वही है। तो एग्जांपल में आप पेपर में यदि देखेंगे तो आप एक लेब नोटबुक की एंट्री इज अ साइन एंड डेट बाय द टेक्नीशियन, मतलब कोई लॉगबुक जो भरते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में मतलब कि जो सैप बेस जो यूज़ करते हैं सैप, उसमें सब लोगों का यूज़र आईडी और पासवर्ड अलग अलग होता है, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग एक्सेस होता है। और मशीनों पे जो ऑपरेटर हैं, टेक्नीशियन है, एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे सबका आईडी रहता है, तो जो मशीन जो चलाता है उसका रहता है। तो एट्रीब्यूटेबल में हमारा ये रहेगा लीजिबल। लीजिबल में ये होता है कि जो हम लिख रहे हैं वो राइटिंग ऐसा हो कि हमको भी पढ़ने में आए और दूसरे को भी समझ में आए। ऐसा ना हो कि हमारी राइटिंग डॉक्टर की तरह हो जाए कि केवल फार्मासिस्ट ही जान जाए और कोई ना जान पाए। तो ऐसा नहीं करना। तो डाटा मस्ट बी क्लियर एंड रीडेबल थ्रू आउट इट्स लाइफ, मतलब कि आपका जो आप लिख रहे हैं तो वो जैसे आप बॉल पॉइंट से लिखते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन यदि आप जेल पेन से लिखते हैं ना तो कुछ समय बाद वो इंक उड़ जाती है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसमें एग्जांपल में पेपर एंट्री मस्ट बी नीट एंड यूज परमानेंट इंक so they don't fade. इलेक्ट्रॉनिक केस में डाटा इज displayed in a clear, readable font and format on the screen। मतलब कि कभी कभी जीरोक्स लगाते हैं ना, जीरोक्स करके लगाते हैं कोई कॉपी, तो उसमें जीरोक्स क्लियर आता ही नहीं है। और कभी कभी हमने देखा है वैंग बैलेंस में थर्मल पेपर जो यूज़ करते हैं तो उसका जीरोक्स करके हमको लगाना पड़ता है, इसलिए क्योंकि उसकी इंक जो है ना उड़ जाती है, तो फिर बाद में कुछ समय बाद वो दिखाई नहीं देगी। तो लीजिबल में हमको जो है उसको लिखा होना चाहिए अपना लंबे समय तक, एक्सपायरी होने तक तो एटलीस्ट रुकना ही चाहिए। तीसरा है जो कंटेम्पोरेनियस। कंटेम्पोरेनियस का मतलब है डाटा मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ द एक्टिविटी, मतलब ऑनलाइन एंट्री, मतलब जब आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसी समय उसकी एंट्री करना है। तो इसमें हम जैसे बीएमआर भरते हैं तो जैसे ड्राइंग स्टार्ट की तो उससे ड्राइंग स्टॉप किए और उसके बाद मैच स्टार्ट किए, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन। ये नहीं कि हम पहले स्टार्ट कर दिए, सेटिंग वेटिंग कर लिए, बाद में डॉक्यूमेंट भरना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे करने से ऑनलाइन एंट्री जो डाटा इंटीग्रिटी है वो ब्रीच होती है। रिकॉर्ड द डाटा इमीडिएटली ऑन लॉग सीट एज दे आर टेकन, मतलब जैसे ही हमने बैच अंदर लिया, यदि एरियम लिया तो ऐसे बैच इनवर्ड में कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक डाटा मस्ट बी ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन रियल टाइम बाय द सिस्टम एज द एक्टिविटी अकर्स, मतलब जैसे सिस्टम में जो एक्टिविटी परफॉर्म की उसी समय उसका लॉग करना चाहिए, लॉग इन करना चाहिए। ओरिजिनल डाटा मस्ट बी द फर्स्ट रिकॉर्डेड इंस्टेंस नॉट अ कॉपी। मतलब यदि आप फार्मा में काम किए हैं तो या फिर नहीं किए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि फार्मा में जो होता है ना रफ नोटबुक नहीं चलता है, जो चीज़ होता है बढ़िया लॉगबुक रहती है, वर्क बीएमआर रहता है, पीपीआर रहता है, और जो
अपने फॉर्मेट रहते हैं, तो जो एंट्री होती इन्हीं सारे में एंट्री होती है। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई रफ कॉपी बना लिया उसमें एंट्री कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो उसको ध्यान में रखना है, रफ कॉपी यूज़ नहीं होती है। और आपको बता दूं, वाइटनर तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता फार्मा में। पेपर द इनिशियल हैंड राइटिंग एंट्री ऑन द लैब शीट, जो लैब में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक द फर्स्ट एंट्री डाटाबेस विदाउट अल्ट्रेशन, मतलब कि जो एंट्री है उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं करना है। आगे जो हम देखेंगे एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब बहुत सारे होता है कि हम राउंड ऑफ करते हैं, किसी किसी चीज़ का राउंड ऑफ तो मान लो यील्ड निकालने में, परसेंटेज निकालने में हो जाता है। लेकिन कहीं पीएच का है और कहीं आपका जो प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट हो, उसमें राउंड ऑफ करना नहीं चाहिए। तो उस जो आता है उसकी एक्यूरेट होनी चाहिए, जैसे एम्पियर लोड हो गया, ये सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट करती हैं। तो इसका इफ़ द पीएच रीडिंग बता गया कि 7.4 आया तो 7.4 ही लिखना ही नहीं, 7.45 को 7.5 पर आना दो, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा में ये है, डाटा एंट्रीज रिफ्लेक्टेड ट्रू वैल्यू विद द चेंजेस ट्रैक एंड जस्टिफाइड, ये सारी चीज़ें हैं। कंप्लीट में है, ऑल द डाटा एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी इंक्लूडेड, मतलब एवरी रिक्वायर्ड फील्ड ऑन अ फॉर्म फील्ड आउट इंक्लूडिंग एनी रिटेस्ट। मतलब जैसे मान लो बीएमआर में बना रहे हैं, कोई गलती हो गया तो डेविएशन हुआ तो डेविएशन की कॉपी, रिलीज होने से पहले सारे जो डॉक्यूमेंट्स वो सब होने चाहिए। ऑल द फील्ड एंड डाटा एंट्री फॉर्म कंप्लीटेड, यदि कोई जगह छूट जाती है तो उसे एन स्ट्राइक आउट कर दो कि उसमें तो दोबारा एंट्री ना कर ले। ये सारी चीज़ें कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में कोई उसमें एंट्री ना कर पाए। कंसिस्टेंट data must be recorded in a chronological and logical order. Use the same date format and units throughout all record, मतलब कि देखते हैं हर कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो उसको सभी को फॉलो करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम 19 अगस्त लिख रहे हैं, कोई 19/8 लिख रहा है, तो ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक entered in a consistent format and timestamps follows a standard sequence, मतलब कंसिस्टेंसी बननी चाहिए, ना ही कि अलग अलग कोई कुछ लिख रहा है कोई कुछ लिख रहा है, ऐसा नहीं, सबको एक फॉर्म में। इंड्यूरिंग डाटा मस्ट बी रिमेन इंटैक्ट एंड एक्सेसिबल फॉर इट रिटेंशन पीरियड, मतलब रिकॉर्ड्स पेपर में यदि रिकॉर्ड शुड बी स्टोर इन अ सिक्योर एंड लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मेट, मतलब कि आपका जो डाटा है सेफ होना चाहिए। बढ़िया जो बीएमआर वर्कआउट जो बनाते हैं, अपना लॉग बुक है, भर जाने के बाद ऐसे नहीं फेंक देना है, उसको कहीं जाकर स्टोर करना है। स्टोर होने के बाद जब ज़रूरत हो कभी, तो उसको दोबारा हम चेक कर सकते हैं। डाटा में से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा फाइल फुल हो गया तो उसको बैकअप करके अलग से रख लें ताकि बाद में काम आ जाए। तो इंड्यूरिंग के केस में वो सारा चीज़ रहेगा। अवेलेबल तो डाटा शुड बी एक्सेसिबल फॉर रिव्यू एंड ऑडिट, मतलब बहुत से केस में ऐसा देखा है, बहुत सारी कंपनियों में कहीं भी ऑडिट के समय जो बीएमआर मांगते हो वो बीएमआर ही नहीं मिलता, तो उसको बाकायदा सारा चीज़ एक जगह होना चाहिए और या फिर डेडिकेटेड प्लेस पे रखना चाहिए। इस सारी चीज़ को 5S के थ्रू हम सुधार सकते हैं। 5S के वीडियो हम बाद में बताएंगे। तो इसमें record are the organized and stored in a way allows easy to retrieve, data can be accessed quickly by digital database, ये सारा चीज़ अवेलेबल के अंदर का मतलब इजी अवेलेबल हो। ट्रेसेबल डाटा मस्ट बी एबल टू ट्रेस्ट बैक ऑफ इट्स सोर्स, मतलब जिसने सपोज दैट 25 तारीख को मैंने बीएमआर में ए एंट्री की, अब इसको ट्रेसेबल करना है तो इसको मेरा अटेंडेंस से ट्रेस कर सकते हैं कि उस दिन मैं आया था, उस दिन मैं अटेंडेंस से एंट्री किया, फिर मैं इस जगह पे इस बीएमआर में भरा, उसके साथ उसकी लॉगबुक में भरा। बाय द वे यदि हमको ट्रैक करना हो कि जैसे किसी एंट्री कहीं से बाय द वे छूट जाए तो डेविएशन है, लेकिन उसके अगेंस्ट कहीं उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा है, मान ली उसका प्रिंट रिपोर्ट निकलती है, तो उसे हम ट्रेस कर सकें। जैसे आपने देखा हो आरएमजी, एफबीडी, इन सारे में आजकल प्रिंट रिपोर्ट निकलती है। तो सपोज यदि किसी का कुछ एंट्री लिखना यदि मिस हो जाती है तो डेविएशन तो है, लेकिन उसका हम उसके प्रिंट आउट से देख करके उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है,
ऑडिट ट्रायल शो हु एक्सेस मॉडिफाइड एंड डाटा एंड व्हेन। ये ऑडिट ट्रायल इसलिए मशीनों में लगा रहता है। तो एल्कोआ प्रिंसिपल के इस वीडियो में आजकल इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।